श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया जो पाकिस्तान देखने वाला था। ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन रोड्स कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया ने हेल्प की, $3.8 बिलियन उनको दिए। आज उनकी इकोनॉमी जो है दोबारा से स्टेबल हो रही है, तो उनका शुक्रिया पूरी दुनिया देख रही, प्रेज कर रहे हैं उनको। हाँ, वो ज़रूर शुक्रिया अदा करते हो, जो मुश्किल टाइम में इसने शुक्रिया भी अदा करते हैं और तारीफ भी करते हैं ज़रूर। यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। और देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए एशिया में इंडिया जो है वो पहले नंबर पर जा रहा है। हेलो दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है और इसका ज्यादातर फायदा भारत को ही होगा। हाल ही में दोस्तों श्रीलंका के रनिल विक्रमसिंघ भारत आए थे और यहाँ पर मोदी जी और इनमें कई प्रोजेक्ट पर बात हुई थी, जिसमें श्रीलंका और भारत ने मिलकर 2 नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के एग्रीमेंट को साइन किया। श्रीलंका में चलती तो इससे इंडिया को फायदा होता या फिर इंडिया को फायदा होगा? आई थिंक इंडिया को फायदा होगा इससे। तो ट्रेड करेंगे, सारा सामान वगैरह मंगवाएंगे वहाँ से, तो इंडिया का ये श्रीलंका को तो फायदा होगा ना। हाँ जी, वो भी स्टेबल होने में काफ़ी उनको हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों को ही फायदा होगा। दोनों को फायदा होगा ना सर की वक्त की ज़रूरत है श्रीलंका की, और इंडियन जो है ना वो बीइंग ए नेबर में भी हेल्पफुल है उनके लिए। बिल्कुल सही सर। हम देखते हैं कि श्रीलंका जब बैंक करप्ट होने से पहले भी बहुत सारे $बिलियन इंडिया ने दिए, बहुत सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी और बहुत सारे ऑयल एज अ नेबर होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा मदद की। सर हमने अब मदद नहीं कर सके, क्या वजूहत है? एक्चुअली बात यह है कि हम खुद ही स्टेबल नहीं हैं, तो हमने क्या मदद करनी है। स्टेबिलिटी हो, मुल्क में हालात बेहतर हों तो फिर ही कोई किसी को कुछ। इधर तो हमारे अपने हालात ठीक नहीं है, तो हमने क्या किसी को जो है ना। इन दोनों प्रोजेक्ट में जो पहला प्रोजेक्ट है, इनके तहत भारत से लेकर श्रीलंका तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इस तरह श्रीलंका इसका फायदा उठाकर बहुत ही आराम से भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद पाएगा। और फिर इसके लिए श्रीलंका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भारत से इंपोर्ट करने के लिए शिप वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसी पाइपलाइन के तहत डायरेक्ट प्रोडक्ट श्रीलंका पहुंच जाएंगी और श्रीलंका इससे अपना माल बड़े आराम से ले पाएगा और इसकी मदद से सारी प्रोडक्ट श्रीलंका आराम से पहुंच जाएंगी और साथ ही साथ खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच दरामदात और आमदरात में एक तेजी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से जो इतना टाइम वेस्ट होता है वो भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर खर्चे भी कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज से कई साल पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर श्रीलंका से बात की गई थी, मगर उस वक्त जो श्रीलंका की सरकार थी उसने ठुकरा दिया था और इस प्रोजेक्ट को ठुकराने का कारण था चाइना, क्योंकि तब श्रीलंका पर चाइना का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था और श्रीलंका भी वही करता था जो चाइना उसे करवाता था। क्योंकि अब वक्त बदलता जा रहा है और श्रीलंका की हाल में ही जो हालत थी, उस वक्त भारत ही वो देश था जिसने श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की थी और इस तरह जो श्रीलंका के लोग हैं उनका भी अब भारत पर इतबार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से श्रीलंका का चाइना के सामने अपना झुकाव खत्म करके सर उठाने लग गया है और इससे भारत कई हद तक महफूज रहेगा और भारत के जो सीक्रेट मिशन है वो भी सीक्रेट रहेंगे और चाइना जैसे देशों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना श्रीलंका के जरिए भारत की जो सीक्रेट मिशन थे उनके जरिए ही जानकारी निकालता था और इस तरह अब श्रीलंका और भारत में दोबारा वही प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी मिल गया है और बहुत ही जल्द इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा। चलें दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वीडियो देखते हैं। ज्यादा दोस्त बनता है। हाँ, अब श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया ने हेल्प की, $3.8 बिलियन उनको दिए। आज उनकी इकोनॉमी जो है दोबारा से स्टेबल हो रही है, तो उनका शुक्रिया पूरी दुनिया देख रही, प्रेज कर रहे हैं उनको। हाँ, वो ज़रूर शुक्रिया अदा करते हो, जो मुश्किल टाइम में इसने शुक्रिया भी अदा करते हो और तारीफ भी करते हैं ज़रूर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने खुद को इतना स्टेबल कर लिया है कि आज अगर हम अपनी सिचुएशन देखें तो हम लोगों से भीख मांग रहे हैं और वो जो इंडिया है वो दूसरे कंट्री जिनके हालात ख़राब हैं उनको जो है वो इमदाद भी करता है और उनकी इकोनॉमी स्टेबल करने में भी जो हेल्प करता है। इसीलिए तो फिर श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने आज इंडिया की तारीफों के पुल बांध दी और कहा कि ग्रेटेस्ट पार्टनर है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आपकी राय क्या है? इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर लिया? इंडिया ने बहुत तरक्की की है, ठीक है, वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, सही है, और हम पाकिस्तानी बस मैं आपकी गलती आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, यही मसला है। हम पाकिस्तानी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, कि यार स्टैंड ऊपर करो, ये करो, वो करो,
और इंडियन जो है ना वो मतलब अपने जो मतलब अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये वजह है बस। सर क्या वजह है कि इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है? अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना आज पूरी दुनिया को ये मैसेज। सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो पहले यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। और देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए एशिया में इंडिया जो है वो पहले नंबर पे जा रहा है। और अगर इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों की अच्छी तरीके से वो तरबियत चाहता है, मतलब कि दूसरे मुल्कों को लेके चलना चाहता है, तो वो नरेंद्र मोदी है। डेवलपमेंट की तरफ आप देखिए, उनकी सिटीज़ वगैरह देखें, आपकी उनकी डेवलपमेंट देखें। मैं कल ही देख रहा था, वहाँ पे एक सिटी थी अहमदाबाद, जो मैंने काफ़ी देर पहले देखी थी लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन अब जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, मैं कहता हूँ कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया हर सिटी को अपनी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा है। यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने अगर देखी तो मैंने उसका कंपेयर किया ना अगर पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बाहर ट्रेड भी बेचता है, श्रीलंका जैसे अब रशिया से उसने बल्कि ऑयल परचेज किया, ऑयल भी परचेज किया, कोयला भी परचेज किया बिना डर के। अमेरिका ने, आपने जैसे बताने लगे थे, अमेरिका ने बैन भी किया, लेकिन मोदी नहीं डरा। मोदी ने कहा नहीं जी, वो हमारे आपस ये है कि जितने मुल्क चाहते हैं कि उनकी दूसरी कंट्रीज के साथ वो अलायंस बना के रखें, और इंडिया लोगों के सामने अच्छा भी बना जाता है, इसलिए भी श्रीलंका की इस तरह हेल्प कर रहा है। और इंडिया क्यों अच्छा बनना चाहता है? आप देखते हैं कि इंडिया के तो वैसे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान आप देखते हैं कि हर सिनेरियो में कहीं भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पे जोर दिया हुआ है, अब इंपोर्ट भी बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। उसके अलावा आप देखते हैं पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नीचे डॉलर ऊपर जा रहा है, श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, नज़र तो यही आ रहा है कि जब से नून लीग आई है, कोई 5-6 महीने दूर ही है हम श्रीलंका से, लेकिन इस टाइम हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई स्टेक हो, पता लगे कि नून लीग ने स्टेक होना या पीटीआई। थोड़ी सी बारिश होती है हमारे यहाँ तो ट्रेन की पटरियाँ बंद हो जाती हैं, आए दिन आप हादसा सुन रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का सिर्फ ट्रेन का इशू नहीं, बल्कि जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी का यही हाल है। जो ट्रेन का है, जी सिर्फ ट्रेन नहीं, बाकी मैं समझूंगा। जर्मनी और इंडिया की एक डील साइन होने जा रही है।